पद्म राग के लक्षण। सूत जी कहते हैं, इस फटिक से उद्धत पद्म राग सूर्य की किरणों से संयुक्त होकर अपनी रश्मियों के द्वारा दूर रहते हुए भी पार्श्व भागों को अनुरंजित करते हैं। कुछ रत्न कुसुम वर्ण एवं नील वर्ण की मिश्रित आभा से संपन्न रहते हैं, तो कुछ रत्नों का वर्ण नए विकसित कमल के सदृश शोभा को धारण करता है। कुछ रत्न भल्लंतक तथा कंटकारी पुष्प के समान कांति प्राप्त करने वाले हैं, और कुछ रत्न हिंगुल अर्थात हींग वृक्ष के पुष्पों की शोभा से सुशोभित रहते हैं। कतिपय रत्नों का वर्ण चकोर, पुंस कोकिल तथा सारस पक्षियों के नेत्रों के समान होता है। कुछ रत्न कुमुद पुष्प के सदृश होते हैं। प्रायः गुण प्रभाव, शारीरिक काठिन्य एवं गुरुत्व में इस फटिक को धत पद्म राग मणियां समान होती हैं। सौगंधिक मणियों से प्रादुर्भूत पद्म राग मणि का वर्ण नीले और लाल कमल के समान होता है। कुरुबिंदक से उत्पन्न पद्म राग मणियों में वैसी आभा नहीं होती है जैसी आभा इस फटिक से उद्धत पद्म राग मणियों में रहती है। अधिकांश मणियों में प्रभा अंतर्निहित होती है, फिर भी वे अपनी समस्त पूंजीभूत रश्मि प्रभावों से लोगों पर अपना अत्यधिक प्रभाव डालती हैं। उस रावण गंगा में जो भी कुरुविंदक रत्न पाए जाते हैं, वे सभी सघन रक्ताभ वर्ण तथा स्फटिक प्रभाव वाले होते हैं। उन रत्नों की वर्ण समानता को प्राप्त करने वाले अन्य रत्न आंध्रादेक किसी दूसरे देश में दुर्लभ हैं। उन स्थानों में जो भी कुरुविंदक रत्न प्राप्त होते हैं, उनका मूल्य इस रावण गंगा नदी से प्राप्त रत्नों की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। उसी प्रकार यहाँ पर उत्पन्न इस फटिक मणियों से प्रादुर्भूत पद्म राग की समानता में तुम्बुरु देश से प्राप्त होने वाली मणियों का भी मूल्य कम ही माना गया है। वर्णाधिक्य, गुरुता, स्निग्धता, समता, निर्मलता, पारदर्शिता, तेजस्विता एवं महत्ता श्रेष्ठ मणियों का गुण है। जिन मणियों में करकराहट, छिद्र, मल, प्रभाहीनता, परुषता तथा वर्ण विहीनता होती है, वे सभी जातीय गुणों के रहने पर प्रशस्त नहीं मानी जाती। यदि अज्ञानतावश कोई मनुष्य ऐसी दोषयुक्त मणियों को धारण कर लेता है, तो उनके कुप्रभाव से उत्पन्न शोक, चिंता, रोग, मृत्यु तथा धन नाश आदि आपदाएं उसको घेर लेती हैं।